रैंकिंग रीजनिंग का टॉपिक है दिस। रैंक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक कोई भी एग्ज़ाम ले लो, सभी एग्ज़ाम्स में आता है। ये एच टेट है तुम्हारा, के बी एस है, डी एस एस बी है, अब तो सब में ही दे दिया मोस्टली। तुम्हारा कोई भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कुछ भी नहीं है इसमें, मैं आपको इस बिल्कुल ईजी वे में बताऊंगी, ठीक है। रैंकिंग में क्या होता है, हमारा एक लेफ्ट से और राइट से पोजीशन बतानी होती है। यहाँ से ये एरो गया तो ये लेफ्ट से, लेफ्ट मीन दाएं से, यहाँ पे राइट, राइट बाएं से। कोई भी पूछा हुआ है कि ये पूछा है कि किसी की एक पोजीशन दे रखी है कि लेफ्ट से राम की पोजीशन 10वीं है, और उसमें तुम्हारी राइट से उसकी पोजीशन 12वीं है। तो बताओ कि तुम्हारी श्रृंखला में या फिर रो में कितने पर्सन बैठे हैं। तो हमें बताना होता है जब भी हमें किसी भी चीज़ में टोटल पर्सन पूछने हो, टोटल पूछा हो, तो हमें पहले लेफ्ट की पोजीशन प्लस राइट की पोजीशन -1, ये कंसेप्ट याद रखना है आपको। अगर टोटल पर्सन पूछे हैं किसी भी श्रेणी में, टोटल पर्सन पूछे हैं, तो उसमें हमें लेफ्ट पोजीशन प्लस करनी है और राइट पोजीशन प्लस करनी है और -1 करना है। -1 क्यों करना है हमें, इसका बहुत बच्चे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, -1 कब करना है, +1 कब करना है। देखो -1 हम जब करते हैं जब हमें कोई एक पर्सन की पोजीशन यहाँ से दे रखी है। जैसे हमें यहाँ से पोजीशन रमेश की पोजीशन हमें यहाँ से 10 दे रखी है, लेफ्ट से बाएं मतलब दाएं से हमें 10वां स्थान दे रखा है, और हमें यहाँ बाएं से हमें 12वां स्थान दे रखा है। बाएं से मतलब राइट से हमें पोजीशन दे रखी है 12वीं, और लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है हमें 10वीं। तो उसमें पूछ रहे हैं कि इस पूरी श्रेणी में, उस पूरी सीरीज में कितने पर्सन है, कितने पर्सन है। तो हमें पर्सन बताने हैं। तो पर्सन हम कैसे बताएंगे, जब हमने रमेश को यहाँ से भी काउंट कर लिया, यहाँ से भी काउंट कर लिया हमने रमेश को, और हमने रमेश को यहाँ से लास्ट मतलब राइट से भी काउंट कर लिया। हमने रमेश को यहाँ से 2 बार पोजीशन की काउंट करी है, एक बार यहाँ से लेफ्ट से और दूसरी यहाँ से राइट से, तो 2 बार काउंट कर लिया हमने रमेश को। यहाँ से रमेश को यहाँ पे हमने 2 टाइम्स काउंट कर लिया। तो 2 टाइम्स काउंट करने के लिए फिर हमने उसमें टोटल में से जो भी पर्सन एल प्लस आर, लेफ्ट की पोजीशन प्लस कर ली और राइट की पोजीशन प्लस कर ली, उसमें से हमें -1 का कंसेप्ट याद रखना है। -1 करना होता है। क्यों, क्योंकि हमने रमेश को यहाँ से 10वीं पोजीशन पे ऐड कर लिया और यहाँ से हमने 12वीं पे कर लिया। ये टोटल हमारा 22 हो गया -1। तो इसका आंसर हमारा है टोटल पर्सन इसमें कितने हैं, 21 है, 22 नहीं है, 22 नहीं है। ये 10 + 12 -1, तो 22 -1, 22 -1 करके 21 पर्सन है। इस सीरीज में हमारे पास कितने पर्सन है, हमारे पास 21 पर्सन है। क्योंकि देखो हमने जैसे यहाँ से एक बंदा हमें एक ही बार तो काउंट करेंगे, 2 बार तो काउंट ही करेंगे। हमने यहाँ से पोजीशन यहाँ से काउंट कर ली और एक बार यहाँ से काउंट कर ली। 12वां स्थान तो दे रखा है, 12वां स्थान यहाँ दे रखा है, 12वां स्थान, इसका मतलब 10वां स्थान यहाँ से भी दे रखा है और 12वां स्थान यहाँ पे 2 स्थान दे रखा है। तो 12वां स्थान कब है, जब यहाँ के 11 पर्सन पहले से दे रखे हैं, ठीक है। तो 11 पर्सन दे रखे हैं, 12वां तो वो खुद का है, तो 11 पर्सन हमने मतलब यहाँ से -1 ये करके ऐसे करना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। एक कक्षा में रमेश ऊपर से 10वें स्थान पर है और नीचे से 37वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल पर्सन पूछ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। देखो ऊपर से या नीचे से, ऊपर से मतलब दाएं से समझो, या ऊपर हो या नीचे हो, तो ऊपर से या दाएं से या नीचे वाला या बाएं से, ठीक है। ये इसमें कंसेप्ट एक ही है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं लाना है आपको। ऊपर से हो या नीचे से हो एक ही बात है, दाएं कंसेप्ट दोनों का यही रहेगा। तो हमें बोल रहा है कि कक्षा में रमेश ऊपर से 10वें स्थान पर है। रमेश हमने यहाँ से, रमेश ऊपर से कौन से स्थान पे है, 10वें स्थान पे है, और नीचे से वो 37वें स्थान पर है, 37 नीचे से है 37वें स्थान पर। तो उसका ये है, यहाँ पे ये रमेश बैठा है, ठीक है, ये रमेश है। तो ये ऊपर से 10वें स्थान पे है, नीचे से 37वें स्थान पे है। तो ये कितने पर्सन बताने हैं, हमें टोटल पर्सन बताने हैं। तो टोटल पर्सन इसकी लेफ्ट वैल्यू, लेफ्ट प्लस आर -1, तो लेफ्ट वैल्यू इसकी कितनी है 10 प्लस हमारे यहाँ की 37 -1, तो कितने टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल पर्सन मतलब स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हुए
10 + 31 37 -1, तो हमारा आंसर है 46। आंसर क्या है हमारा 46। 46 हमारे कुल विद्यार्थी हैं कक्षा में। कितने विद्यार्थी हैं 46। जब हमें टोटल पर्सन पूछने हैं तो हमें उनकी दोनों की वैल्यू लेफ्ट एंड प्लस राइट वैल्यू को प्लस करके -1 करना है। ये ध्यान रखना है आपको, जब किसी भी चीज में टोटल पर्सन पूछे, टोटल चीज पूछी है तो उसमें -1 करना है। क्यों? क्योंकि दो पोजीशन है, एक पोजीशन यहाँ से भी काउंट कर ली, एक आपने यहाँ से भी काउंट कर ली, इसलिए -1 आएगा। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन ये है कि एक पंक्ति में राम का क्रमांक दोनों ओर से 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो एक ओर से 5वां है, ठीक है, और वो कह रहा है दूसरी ओर से भी 5वां स्थान है, यहां से भी 5वें स्थान पे है और यहां से भी 5वें स्थान पे है। तो देखो 5वें स्थान पे दोनों पे, यहां से भी और यहां से भी, तो यहां से जो 5वां स्थान है तो मतलब क्या करेंगे हम, टोटल व्यक्ति, टोटल पर्सन निकालेंगे। टोटल पर्सन हम निकालेंगे तो L + R -1, तो हमारा L कितना है 5, ये भी 5 -1, तो हमारा हो गया 10 -1, तो क्या आंसर आया 9 आपका आंसर है। टोटल व्यक्ति कितने हैं इस पंक्ति में 9 है। ठीक है, 5 यहाँ से हो गए, 5 यहाँ से हो गए, वो बोल रहा है दोनों ओर से 5वां स्थान है, यहाँ से भी 5वां स्थान है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों ओर से 5वां स्थान है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और एक माइनस कर देंगे। दोनों को जोड़ के -1 कर दिया, क्योंकि यहाँ से 5वां स्थान, यहाँ से भी 5 काउंट करेंगे तो हमने इसको 2 बार काउंट कर लिया ना, एक बार यहाँ कर लिया, एक बार यहाँ कर लिया, पर हमें तो एक बार काउंट करना है ना, इसलिए -1 कर देंगे। देखो अब मैं थोड़ा आगे को कंसेप्ट ले रही हूँ क्वेश्चनों का, अब उससे थोड़ा बेस ऊपर हाई जा रहा है। रीता बाई ओर से 18वें क्रम पर है, ठीक है, तथा गौतम दाई ओर से 11वें स्थान पर है। यदि कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं तो रीता और गौतम के बीच कितने विद्यार्थी हैं? अब उसमें ये केवल सिंगल नहीं पूछा है इसमें, अब क्वेश्चन को कंसेप्ट थोड़ा लेवल कर दिया। ठीक है, अब हमको पता है कि रीता बाई से, तो यहाँ पे हमें रीता बाई से दे रखी है, रीता की पोजीशन कहाँ से, बाई से दे रखी है, बाई से मतलब राइट से। कितनी पोजीशन है इसकी हमारे पास, 18वां है, ठीक है, 18वीं है। और गौतम कितना है, गौतम हमारा कहाँ से है, दाई से कितना है, दाया से कितना है हमारा, 11वें स्थान पे है, 11वें। अब वो ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच कितने पर्सन बैठे हैं। ठीक है, यहाँ से ये 11वें स्थान पे है, रीता यहाँ से 18वें स्थान पे है, हमें टोटल दे रखा है, टोटल हमें कितने दे रखे हैं, 45% दे रखे हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो किसी एक की पोजीशन निकाल लेंगे दोनों तरफ से, गौतम की, ये गौतम की यहाँ से राइट, ये गौतम की यहाँ से आपकी दाएं से है, ठीक है, गौतम की भी हम यहाँ बाएं से निकाल लेंगे, तभी तो दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो गौतम की तो हमारे यहाँ से 11वें स्थान पे दाएं से है, हम गौतम की बाएं से निकालेंगे। गौतम की हम बाएं से पोजीशन निकालेंगे, बाएं से, बाएं की पोजीशन, बाएं का क्रम। तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल में से टोटल माइनस 11वें स्थान है जो उसका टोटल कितना है, टोटल कितना हमारे पास 45 - 11, यह आ गया हमारा 34 पोजीशन आ गई। ठीक है, गौतम हमें कहा बाएं से कितने पे है, 34वें स्थान पे। अब वो रीता और गौतम के बीच की पूछ रहा है, गौतम का बाएं से हमारा कितना है 34 है, और रीता का बाएं से कितना है, रीता का बाएं से कितना है हमारे पास 18। तो हमें अब दोनों के बीच का निकालना है, दोनों के बीच में तो हम दोनों का माइनस कर देंगे, 34 - 18, तो हमारा आ गया 16। तो कितने बंदे बैठे हैं हमारे, 16% बैठे हैं इन दोनों के बीच में। कुछ नहीं करना, बस हमें दोनों के, या तो हमें यहाँ से इसके रीता की लेफ्ट वाली वैल्यू निकाल लेते, तब दोनों के बीच की निकाल लेते, या फिर हमने गौतम की बाएं से भी, बाएं दोनों की पोजीशन हम बाएं से ही तो बताएंगे, तभी तो बीच में बताएंगे, इसकी तो राइट से, तो बाएं की ले ली हमने, गौतम की बाएं से पोजीशन निकाल ली। बाएं की पोजीशन कैसे निकाली, टोटल में से माइनस कर दिया तो बाएं से पोजीशन आ गई,
टोटल में से हमने माइनस कर दिया गौतम को, तो उसका हमारा वैल्यू आ गई बाएं की गौतम की 34 में से हमने 18 रीता की माइनस कर दी, तो दोनों के बीच हमें कितने परसेंट बैठे हैं, 16% बैठे हैं। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया है। एक पंक्ति में मोहन दाएं से 15वें स्थान पर है और बाएं से 16वें स्थान पर है, तो कितने व्यक्ति शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं। तो कुछ नहीं है, वो उसमें बस दोनों पोजीशन दे रखी है, तो हमें पहले टोटल पर्सन निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों पोजीशन हमें दे रखी है, लेफ्ट भी दे रखी है, राइट भी दे रखी है। हम मोहन की दाएं से 15वां और बाएं से 16वां है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से तो इसका 15वां स्थान है, यहाँ से इसका 16वां स्थान है, तो जैसे हमने 5+5 किया था, तो इसका यहाँ से लेफ्ट से और यहाँ राइट से। ठीक है, तो हम टोटल निकाल लेंगे, टोटल पर्सन निकाल लिए। इस वाली पंक्ति में जहाँ पे मोहन बैठा है उस वाली पंक्ति में टोटल पर्सन निकाल लिए, टोटल पर्सन निकाल लिया आपने, तो क्या होगा, उसकी लेफ्ट वाली वैल्यू प्लस राइट वाली वैल्यू माइनस के 1। तो हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 15 + 16 - 1, तो हमारी आ गई 31 - 1 30 आ गई। टोटल पर्सन कितने हैं हमारे पास, 30। पंक्ति में व्यक्ति आए 30। अब वो आगे, अब क्वेश्चन आगे आएगा कि कुल 50 व्यक्ति हो जाए, हमें कितने व्यक्ति बनाने हैं पंक्ति में, 50 बनाने हैं, कितने पास हमारे पास 30, टोटल बनाने हमें, टोटल 50 हो जाए, तो 50 - 30 कितने चाहिए हमें, 20 और चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा 20। ठीक, 50 - 30 20, हमें कितने व्यक्ति और चाहिए, 20 और चाहिए, क्योंकि हमारे पास 30 तो आ गए, 30 में से हमने माइनस कर दिया, हमें कितने और चाहिए, वो बोल रहा है कुल 50 व्यक्ति हो जाए। कब होंगे 50 व्यक्ति हमें पास, जब हमारे पास 20 और आ जाएंगे। 30 तो है ही हमारे पास, 20 और आ जाएंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 50 टोटल, जब भी तो होंगे हमारे पास। टोटल कब होंगे, जैसे x मान लो हमारे पास तो 50 तो टोटल है, x हमारे पास आ गए, यहाँ ये 30 हो गया, तो x = 50 - 30, ये आ गया 20, या ऐसे मान लो आप। ठीक है, तो हमारे पास 20 और चाहिए होंगे, तब वो हमारे पास टोटल 50 हो जाएंगे पर्सन। जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया उसी के तरह सेम है, आपको करना है या आप ट्राई करके देखिए इस क्वेश्चन को, और मैं भी करती हूँ। मैंने ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको। बोल रहा है यदि विकास को पता चलता है, विकास कहाँ से, दाएं से कितने स्थान पे, 20वें स्थान पे, और बाएं से कौन से स्थान पे है, चौथे स्थान पे, चौथे। तो विकास लेफ्ट से, दाएं से कितना है वो 20, और बाएं से कितना है, चौथा स्थान बाएं से। ठीक है, वही हमें टोटल निकाल लो, टोटल कितने हो गए इस पंक्ति में, टोटल निकाल लिया हमने, L + R - 1, मतलब दायां प्लस बायां -1, तो इसका कितना है हमारा 20 + 14, नहीं 20 + 4 - 1, ये आ गया आपका 60, 20 + 4, ये हो गया आपका 23 - 1, अरे यार 24 - 1, ये आ गया आपका 23। टोटल पर्सन कितने आ गए, 23 आ गए। ठीक है, लड़कों को, अब वो पूछ रहा है हमें कतार में कितने लड़कों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि पंक्ति में 28 लड़के हों, हमें दे रखे हैं, गिवन है टोटल कितने दे रखे हैं हमें, 28 दे रखे हैं। ठीक है, और हमारा आया कितना है, 23 आया है हमारा। ठीक है, विकास को पता चला कि वह दाएं से 20वें स्थान पे है और बाएं से चौथे स्थान पर है, यहाँ से 20वें स्थान पे है और बाएं से चौथे स्थान पे है। ठीक है, तो कतार में कितने लड़कों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि पंक्ति में
28 लड़के हो जाएं। ठीक है, कितने लड़कों को और जोड़ना चाहिए हमारे पास कि वो 28 हो जाएं? तो आप 28 माइनस 13 कर दी 23 कर दीजिए। ट्वेंटी ही है ना? सॉरी, यहाँ पे आप क्वेश्चन में 12 कीजिए, ये 12 है, तभी आंसर मैच करेगा ऑप्शन से। 12 15, ठीक है 15 ये आ गया हमारे पास। हमारा तो टोटल 15 आया। हमें बनाने कितने? 28 लड़के 28 लड़के हैं, हमें कितने की जरूरत है? 28 लड़के बनाने हैं हमें। तो 28 में से हम -15 कर देंगे, तो 8 में से 5 3 13, हमारा आंसर आएगा 13। देखिए हमारा पर्सन कितने आ गए? 15% आ गए हमारे। ठीक है, टोटल L प्लस R करके हमने टोटल पर्सन निकाली 15। तो वो बोल रहा है लड़कों को, कितने लड़कों को और जोड़ना चाहिए? जब हमारे पास 28 लड़के हैं, 28 लड़के हैं और 15 हमारे पास निकला है, तो हम कितने और जोड़ेंगे कि 28 हो जाए हमारे पास? उसमें से उसको माइनस करेंगे, वही x वाला। कितने और जोड़े जाए? माना x जोड़ लिया हमने, माना हमने टोटल में से x जोड़े, आया हमारा 15। तो हमारा x कितने जोड़े बताएंगे? x के 18 माइनस 15, हमारा आ गया 13। कितने पर्सन जोड़ने हैं हमें? 13 और जोड़ने हैं, जो कि हमारे 28 लड़के हो जाएंगे पंक्ति में। 50 छात्रों की कक्षा में लोकेश राहुल से 15 स्थान ऊपर है। ठीक है, जिसका स्थान 28वां है। किसका स्थान 28वां है? राहुल का। ठीक है, नीचे से लोकेश का स्थान कौन सा है? नीचे से लोकेश का स्थान बताना है। ठीक है, देखो 50 छात्रों की कक्षा में टोटल कितने हैं हमारे पास? 50 छात्र है। ठीक है, राहुल 15वें स्थान पर ऊपर है। यहाँ पे राहुल है, नहीं ये लोकेश है। लोकेश राहुल से 15वें स्थान पे है। राहुल का कितने पे है? 28वें स्थान पे। ठीक, राहुल हमारे कितने स्थान पे है? 28वें स्थान पे है। ठीक है, लोकेश हमारा कितने पे है? 15 पे। हम राहुल की पोजीशन निकालेंगे पहले, नीचे से हम राहुल की पोजीशन निकालेंगे। नीचे से राहुल की पोजीशन आ गई हमारी 50 माइनस 28। ठीक है, 10 2 10 में से 2 गए 8 और ये 3 में से 2 32। ठीक, ठीक है, ये आ गया आपका। ये नीचे से हमने इसकी राहुल की पोजीशन निकाली, 32 आ गई। 32 राहुल। अब हमें किसकी निकालनी है? नीचे से लोकेश का स्थान निकालना है। सॉरी, इससे राहुल के से हमें कोई वो नहीं है, नीड नहीं है हमें। ये देखो, इसकी लोकेश की पोजीशन 15 है, राहुल की 18 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको इन दोनों में से किसी एक की पोजीशन निकाल लो आप। हम इसकी निकालते हैं, इसकी पोजीशन हम निकाल लेते हैं 50 माइनस 28। ठीक, इसकी पोजीशन है हमने निकाल ली, इसकी आ गई 32। ठीक है, इसकी किसकी पोजीशन है? ये हमारी हमारी ये पोजीशन है आपकी उसकी राहुल की। राहुल की निकाल ली हमने टोटल में से। ये टोटल दे दिया हमें, ये राहुल की पोजीशन दे दी, ये टोटल पर्सन दे दिए, ये राहुल की पोजीशन दे दी। तो राहुल कहाँ पे, कौन से स्थान पे है? 22वें स्थान पे। पर हमें इसमें +1 करना पड़ेगा। जब हम टोटल में से माइनस करते हैं कोई भी पोजीशन, तो उसमें हम +1 करके पोजीशन निकालते हैं, क्योंकि टोटल में से निकालनी होती है तो हम +1 करते हैं, और टोटल निकालनी होती है तो -1 करते हैं। ठीक है, तो हमारी 23वां स्थान आ गया। किसका है ये? राहुल का है। राहुल का स्थान कितना है हमारा? 23वां स्थान है। राहुल का क्या है? 23वां स्थान है। अब हमें नीचे से लोकेश का स्थान निकालना है, तो ये इससे ऊपर है, तो राहुल का स्थान
में से माइनस कर दो आप लोकेश का, ठीक है। तो 30 माइनस 23 माइनस 15, तो आ गया आपका सॉरी माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि हमें नीचे से बताना है ना, इसका स्थान तो यहाँ पे आया, फिर हमें नीचे से बताना है, नीचे से ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38। तो उसका लोकेश का स्थान नीचे से कितना है 38। कैसे है 38? राहुल प्लस पोजीशन, राहुल की पोजीशन हमने नीचे से निकाली है ना, राहुल की पोजीशन हमारे 23 आ गई, 23 हमारी पोजीशन आ गई राहुल की। लोकेश की हमें बतानी है, नीचे से बतानी है, वो तो ऊपर है ना, तो वो ऊपर है तो हमें नीचे से निकालिए, तो प्लस करेंगे तब हमारी पोजीशन आ जाएगी 38। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड शेयर प्लीज़। और कुछ भी कमी हो या फिर आपको कोई नया टॉपिक करना हो, पता मतलब चाहते हो मैं उसकी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। ओके, थैंक यू।